हाय, गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो हो सकता है आप में से कई उत्तराखंडी लोग या जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, घूमते हैं, अपने गांव में जाते हैं, उनको मालूम होगी। पर फिर भी मेरा मानना है कि कई ऐसे लोग भी होंगे जो उत्तराखंड में उस टाइम पे आते हैं जब ये जिस बेरी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस टाइम वो शायद ना होती हो। और कई हमारे ऐसे भी ऑडियंस होंगे जिनको इस बेरी के बारे में कम जानकारी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि किसी को इस जानकारी के बारे में, इस बेरी के बारे में जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, पर कम होगी। आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे बेरी के बारे में जिसमें विटामिन सी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिसमें स्वाद है, जिसमें उत्तराखंड की पहचान है और जिसमें ये बोलिए कि कोई खर्च नहीं है। दिस इज़ इन अबंडेंस। आप जहाँ भी जाएंगे आपको पहाड़ी की ढलान पे इस तरह का ये जो झाड़ है वो मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं या जो जानकारी शेयर कर रहे हैं वो है हिसोला, या उत्तराखंड में बोले तो इसको हिसोलू भी बोलते हैं हम लोग। और ये जो झाड़ है, इस झाड़ में थोड़े से आपको कांटे भी महसूस होंगे, पर कांटे के साथ में जो ये देख रहे हैं, ये जो बेरी है, इसको आप इजीली तोड़ सकते हैं और ये आपकी रीच में भी होती है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ये होता है, येलोस, गोल्डन, किसी भी तरीके से आप इस कलर को डिस्क्राइब कर लें। ये रसबेरी फैमिली से है और इसमें जब आप इसको स्वाद लेंगे तो ये स्वाद आपको ऐसा लगेगा कि नेचर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीऑक्सीडेंट दिए, विटामिन सी दिए, और ये एक ऐसा फल है जो आपको इस ठंडक में मिलेगा। मतलब इसको आप ट्रांसपोर्ट करके अगर कहीं शहर में या दूर जगह ले जाएं तो उसका जो तरावट है, जो फ्रेशनेस है या जो टैंगीनेस है, जो आपको खट्टा मीठा इस तरह का जो एक्सपीरियंस देता है, वो उतना फ्रेशनेस नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि शहर या 10-12 घंटे की ड्राइव के बाद ये खाने लायक भी ना रहे। यहाँ ये देखिए कि ये इस तरह के ढलान में आपको ये झाड़ियाँ इन अबंडेंस हैं। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो हमारी ये जो गांव की जो संपर्क रोड है, जो नीचे एनएच को कनेक्ट करती है हमारे गांव से, उसमें ये जगह जगह पे लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ये देखिए, बस तोड़ते हुए ध्यान रखिए कि इसके झाड़ में कांटे बहुत हैं, जो कि मेरे को भी महसूस हुए। पर अगर आप इत्मीनान से इसको खाने आते हैं तो आप मुट्ठी भर खा सकते हैं, आप प्लेट भर के खा सकते हैं। और इतनी महंगी बेरीज जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं या किसी फार्म से मंगाते हैं, उसके मुकाबले तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईश्वर की देन है, मदर नेचर ने आपको इतना दिया है कि आप इनको खाते हुए थक जाएंगे। पर अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेरे साथ चलिए। ये मैं आपको दूसरे झाड़ के पास ले आ रहा हूं जो आपको बताएगा कि कितनी सारी लगी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, आप ये देखिए, आपको दिख जाएगा कि ये कितनी प्रचुर मात्रा में है। बस खाने वाला चाहिए और चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाला चाहिए, क्योंकि जब आपके पास चीज़ होती है तो आप उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना उसके हक बनता है। और क्योंकि ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, गांव वाले इसको अपने इच्छा अनुसार खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कल ख़त्म हो जाएगा। आप इस रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दूसरी ढलान पे ये दोबारा मिल जाएगा। और हिसोलू
अगर किसी ने उत्तराखंड में नहीं खाया तो मान के चलिए कि उसने जो उसका नेचर गिफ्ट है उस जगह का, उसका आनंद नहीं उठाया। उम्मीद है ये जानकारी आपको पहले से होगी तो ब्रश अप हो गई होगी, और अगर नहीं होगी तो आप ये महसूस कीजिए कि हमारे पास में जो चीज़ है हम उनको अप्रिशिएट करें, उनको खाएं और उनके बारे में लोगों को बताएं भी कि हमारे पास में वी आर रिच इन व्हाट काइंड ऑफ आर नेचर्स गिफ्ट। बाय बाय। आगे कुछ और वीडियो बनाऊंगा छोटी, ये लंबी हो गई थोड़ी, और आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस 25 तारीख सैटरडे को मैं यहाँ से वापस 16-17 दिन के बाद में अपनी माँ जी के साथ में वापस दिल्ली NCR जा रहा हूँ। होपफुली 1-1.5 महीने में फिर दोबारा आएंगे, बट टिल देन आपके साथ जितनी और जानकारी शेयर कर सकता हूँ करूँगा। बाय।